हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो सीईआरसी के अंडर एक पावर एक्सचेंज के तौर पर काम करता है। मेन रेवेन्यू सोर्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ गैसेस और रिन्यूएबल एनर्जी। स्टॉक आपको चार्ट के ऊपर बहुत ही डिसेंट नज़र आ रहा है। 329% का रिटर्न आपको 2017 से लेकर अभी तक देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार मोमेंटम में ये स्टॉक हमें चलता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन दिसंबर यानी इस साल के अंदर अंदर अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने एक भारी गिरावट दिखाई और तकरीबन 30% से ऊपर का करेक्शन जो है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया। कुछ लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। क्या इस रिकवरी को खरीदना चाहिए? क्या अब एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा? इन सब के बारे में बात करेंगे और एक छोटे से वीडियो को क्विकली आप लोगों को इसकी एनालिसिस समझा देता हूँ। आईएक्स 20,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ काम कर रहा है। बाकी के फंडामेंटल्स सब अच्छे नजर आते हैं। जो कंसर्न है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न जो नजर आता है कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। तो क्या प्रमोटर होल्डिंग ना होना एक चिंता का विषय है? इसके बारे में आप लोगों से एक जरूरी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 0.59%। ये एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि बाकी रेवेन्यू जो है वो सब कुछ ठीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा पॉइंट जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है कि डेट जो है वो कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। 10.8 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी पॉइंट्स के ऊपर ये सही चलता हुआ नज़र आ रहा है। मेनली चार्ट के ऊपर देखें तो आपको चार्ट बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और करेंटली आपको 50 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो इसने बीच में आपको 200 डीएमए का डिप दिखाया, यानी 200 इसके 200 डीएमए को डिनोट करता है जब इसने 200 के प्राइस को टच किया था। कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। कॉन्स जो है वो ये है कि कंपनी वैल्यूएशन वाइज, ये स्टॉक जो है ये इस समय वैल्यूएशन वाइज आपको एक्सपेंसिव नज़र आता है, बट 329% का रिटर्न देने के बाद प्रीमियम पर स्टॉक का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हायर प्रीमियम पर, हायर वैल्यूएशन पर जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको ट्रेड होते हुए या इन्वेस्टमेंट के लिए दिखाई नहीं देते। काम है बेसिकली, काम क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक जो है वो कितना रन करेगा। सबसे पहले हम सेल्स के ऊपर नज़र डालते हैं। 95 करोड़, 90 करोड़, 109 करोड़, 114 करोड़ सेल्स आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेट चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। 64 करोड़, 64 करोड़, 80 करोड़ के रेंज में आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है और नेट मार्जिन्स जो हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंसर्न क्या है? बैलेंस शीट पे अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा कि रिजर्व्स जो हैं वो कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बोरोइंग्स जो हैं वो 14, 12, 11 करोड़, यानी बोरोइंग्स जो है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो कंसर्न कहाँ है? कंसर्न है कि यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है और इसके साथ साथ जो एक पॉइंट है वो ये है कि एफआईआईज, डीआईआईज अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के पास आपको इसका स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 38 से 51%। तो जब पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक होगा तो क्या होगा? वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होगा। ये एक बड़ा कंसर्न है। अब क्विकली हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर और इसके लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको इसने जब ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद 190-200 रुपए के रेंज में जब ये गया, सबसे पहले 150 से 200 जाने में इसने कहीं कोई ब्रेक नहीं लिया, कहीं कोई इसने पैटर्न, कोई जिगजैग कुछ नहीं बनाया। इसके बाद इसने 200 के लेवल पर जैसे ही ये पहुंचा है 190-95 के लेवल पर, कुछ टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक रेंज के अंदर काम किया। बहुत ही थोड़े टाइम इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। इसके बाद फिर से आपको थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर इसके अंदर ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट जो है ये इस स्टॉक को तकरीबन 290 के लेवल्स तक ले जाता हुआ दिखाई दिया।
उसके बाद का पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का जिगजैग मूवमेंट इसके अंदर बनता हुआ नजर आया, और इसने जो लेवल एक नेकलाइन जो आप कह सकते हैं 240 रुपए के आसपास वो बनती हुई हमें नजर आई, जिसके ऊपर इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। लेकिन यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं कह सकते, बट एक पैटर्न ऐसा बनता हुआ नजर आया जिसने मल्टीपल टाइम 240 के ऊपर सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से आपको एक ब्रेकडाउन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि इसके प्रीवियस कंसोलिडेशन लेवल यानी 190-200 के लेवल पर आता हुआ नजर आया। अब इसने वापस से यहाँ एक ब्रेकआउट या आप कहें कि एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए वो यहाँ पर पॉइंट है कि अगर ये यहाँ से डाउन आता है तो आपको 190 के लेवल्स जो के हैं वो वापस एक सपोर्ट के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, वॉल्यूम्स के साथ देता है, तो फिर आपको इसके अंदर 290 टू 300 जो है ये लेवल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट के सेंटिमेंट्स फिर बिगड़ते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पब्लिक एट लार्ज के हाथ में ज़्यादा स्टेक दिख रहा है। हालांकि फ्यूचर में इस कंपनी के पास जो है वो डिमांड बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छी है, मार्जिन्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक भी क्वार्टर अगर आपको यहाँ पर खराब आता हुआ नजर आता है या कोई भी और फर्दर प्रॉब्लम नजर आती है तो इस स्टॉक में आपको तेजी से गिरावट देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि प्रमोटर के पास स्टेक नहीं है। एफआईआईज ने बहुत तबीयत से बिकवाली की है, इसके बाद पब्लिक के पास सारा स्टेक आ गया है, और पब्लिक के पास स्टेक आने का मतलब है कि किसी भी न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन में इसके अंदर तेज खरीदारी या तेज गिरावट दोनों ही देखने को मिल सकती है। अगर ये 240 के लेवल्स के ऊपर आपको क्लोजिंग देता है और उसके बाद सस्टेन करता है, वॉल्यूम्स आते हैं, तो फिर आपको अच्छी इसके अंदर खरीदारी देखने को मिल सकती है, और वहां से आपको 300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खतरे वाली बात ये वहां पर है जहां पर ये 190 के लेवल्स को या 200 के लेवल्स को ब्रेक करता है, वहां पर इसके लिए फिर कोई सपोर्ट एज सच नजर नहीं आ रहा, और फिर ये 150 रुपए तक के लेवल्स जो हैं 150-140 तक के लेवल्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक यहाँ पर बड़ा पॉइंट और है कि इसने 240 के बाद 280 तक के लेवल्स बनाए थे, और ये जो पीक यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आया, अगर मैं इसको कंप्लीट रिवर्स कर दूं तो ये इस लेवल पर आता है। यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिला, तो आप इसको ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हैं, बट आपको जो ट्रेड है वो ट्रेड 240 के ऊपर ही लेना है, क्योंकि 240 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही आपको ये ऊपर तेजी दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ से आपको वापस एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि वापस आपको इस रेंज के अंदर फंसा सकता है, जो कि 200 टू 240 है। लेकिन इस रेंज के नीचे अगर ये ट्रैवल करता है फिर आपको इसके अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 150 का, और अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं मतलब कि आप रिस्क लेने को रेडी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने के लिए रेडी हैं, तो फिर आपको इसके अंदर बड़ी क्वांटिटी जो है वो इस लेवल के नीचे जो है वो होल्ड नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक शेयर होल्डर हैं और आपको अपने वॉल्यूम्स इसके अंदर क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी है, तो वो 240 के बाद ही आप इसके अंदर फर्दर क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।